तो जीत का दावा हर प्रत्याशी की तरफ से किया जा रहा है। आपको सुना रहे थे कि योगेश्वर दत्त अपनी जीत के बारे में उत्साहित है और कह रहे हैं कि वो ही जीतेंगे। लेकिन इस पूरे चुनाव पर हम इस वक्त अपडेट लेंगे। मेरे सहयोगी बड़ौदा से नितिन अंतिल जुड़ गए हैं। नितिन, सबसे पहले तो ये जानना चाहते हैं कि आज जब मतदान हो रहा है किस तरह का उत्साह देखा गया, क्योंकि कोरोना काल है, ऐसे में ये उपचुनाव क्या यहां पर खास दिखा? जी बिल्कुल, कोरोना काल चल रहा है, उसके पहले जो प्रशासन है उसके पुख्ता इंतजाम देखने को मिले। जो कोरोना काल को देखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, सैनिटाइजर का प्रयोग किया गया, उसके बाद जो देखा गया लोगों में उत्साह मतदान से पहले ही था। पहले ही लोग आकर खड़े हो गए थे। 7 बजे वोटिंग शुरू होनी थी, लेकिन उससे पहले ही लोग लाइनों में थे। और सबसे बात एक देखने को ये मिली कि पुरुषों से ज्यादा महिलाओं में उत्सुकता थी वोटिंग करने की, और महिलाओं की भीड़ हर मतदान केंद्र पर थी और महिलाएं बहुत उत्सुक हैं। और वोटिंग अभी भी जारी है। 50% से ज्यादा वोटिंग हालांकि हो चुकी है। 1 घंटा बचा हुआ है। इस 1 घंटे में वो भी जो पहुंचेंगे, जिन्हें वोट का मौका दिया गया एक टोकन के द्वारा, जिनका टेम्परेचर दिन में ज्यादा था, वो भी अब वोटिंग करेंगे। लेकिन जो खासा देखने को ये मिला बड़ौदा उपचुनाव में कि पुरुषों से ज्यादा महिलाओं में उत्साह था और एक मतदान पर लंबी लाइनें हो, वो महिलाओं की ही देखने को मिली। जी, साथ में नितिन ये भी जानना चाहेंगे कि इस बार किन दावों वादों के साथ ये चुनाव लड़ा गया और जनता इस चुनाव में किस तरह का उम्मीदवार चाहती है, जनता का क्या पक्ष अभी तक देखने को मिला है, किन मुद्दों को लेकर जनता ने कहा कि इस बार ये मुद्दे हमारे हैं और उम्मीदवारों की तरफ से क्या वादे किए गए? जी बिल्कुल, बात सबसे पहले अगर सत्ता पक्ष बीजेपी की कर लें तो बीजेपी सीधा कांग्रेस पर निशाना साधती आई। ये कहा कि 3 बार उनका विधायक यहां से बना, 10 साल तक सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा रहे और अपना गढ़ बताते हैं, लेकिन विकास नहीं कर पाए। और उन्होंने यहां पर IIIT यूनिवर्सिटी की घोषणा की कि यहां पर वो बना कर देंगे। उसके बाद अगर बात करें कांग्रेस पार्टी की, तो जो 3 अध्यादेश कानून बने किसानों के, उस पर ही सत्ता पक्ष को घेरती कांग्रेस नजर आई और ये कहा कि किसानों को खत्म कर देने वाले कानून है। और यहाँ पर जो मुद्दा सिर्फ किसानों का ही हैवी रहा, क्योंकि फसल का टाइम है, और किसानों से जोड़कर जो मुद्दा कांग्रेस ने दिखाया वो ये कहा कि जो किसान हैं उनको खत्म करने के लिए बीजेपी कारगर है। उसके बाद अगर इनेलो पार्टी की बात कर ली जाए, इनेलो पार्टी के सुप्रीमो खुद मैदान में थे, क्योंकि 3 बार यहाँ से कांग्रेस का विधायक, उससे पहले इनेलो का ही यहाँ से विधायक बनता आ रहा था। बीजेपी के लिए सबसे बड़ी चुनौती ये भी है कि बीजेपी आज तक खाता नहीं खोल पाई और जो किसानों का मुद्दा है वो कहीं ना कहीं हावी यहाँ पर रहा। और दीपेंद्र सिंह हुड्डा खुद मैदान में थे, उनका गढ़ कहा जाता है, तो कहीं ना कहीं उनका प्रभाव यहाँ पर देखने को मिल सकता है। जो 3 अध्यादेश आए किसानों को जब मुद्दा रहा, उसको लेकर बीजेपी को घेरा और वो कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए नुकसानदायक जरूर रह सकता है। जी, शुक्रिया नितिन तमाम जानकारी के लिए। तो कृषि कानूनों को लेकर हम कह सकते हैं कि इस बार बड़ौदा उपचुनाव में कांग्रेस ने अपना पलड़ा भारी करने की तमाम कोशिशें की, तो वहीं बीजेपी की तरफ से कांग्रेस पर आरोप लगाए गए कि बीजेपी का 3 दफा विधायक यहां से सरकार भी रही, बावजूद इसके विकास नाम की कोई चीज नहीं, और बीजेपी ने विकास करवाने का वादा कर लोगों को आकर्षित करने, उनके वोट के लिए उन्हें रिझाने की कोशिश की। अब देखना यह होगा कि 10 नवंबर को जब ईवीएम खुलेगी तो मताधिकार का इस्तेमाल जो आज हुआ है, यानी मतदाता का जो फैसला है वो क्या है।